Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on determinants and matrices. Today we are going to discuss about determinants, right? So let us start. Determinants, right? देखो determinant क्या होता है? Basically ये दो तरीके होते हैं, order 2 और order 3. सबसे पहले बात कर लेते हैं order 2 टाइप के determinant की. तो देखो the symbol इस तरीके से A1, A2, B1, B2. ये साइन जो है ना बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, राइट. और इसकी वैल्यू होती है बच्चों, एक्सपेंशन जो होता है वो होता है a1 b2 माइनस a2 b1. ये जो वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू से इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है, राइट. मतलब एक्सपेंशन निकलता है. और इसी आइडिया को बच्चों एक्सपेंड करके ऑर्डर 3 में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, राइट. ऑर्डर 3 जहाँ पे देखो बच्चों इस तरीके से a1 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, इस तरह की डिटरमिनेंट को बच्चों ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट कहते हैं. और बच्चों इसका एक्सपेंशन होता है कुछ इस तरीके से a11 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a22 a23 a32 a33 minus determinant multiply of a12 times determinant of a21 a23 a31 a33, right, plus expansion along the last row which is a13, last column a13, determinant of a21 a22 a31 a32, राइट. तो ये जो बच्चों वैल्यू होती है ये बच्चों होती है expansion along the column, right, using the first row. ये फर्स्ट रो का एक्सपेंशन है बच्चों. ये क्या चीज है? एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो के अलोंग, राइट. इसी तरीके से इसको किसी भी रो के अलोंग सिमिलर वे में एक्सपेंड किया जा सकता है, राइट. अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है माइनर्स एंड कोफैक्टर. देखो बच्चों माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं. सो इसको सिस्टमैटिक लिखते हैं. In the determinant delta, right, the minor of the element. देखो माइनर जो है ना वो हमेशा एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकलते हैं, राइट. तो of the determinant of the minor of the element aij, where I denotes the number of rows and j denotes the number of columns, right, is obtained by removing the wait by removing the ith row and jth column. Just give me a moment. Right, ith row and jth column, and is given by
m of ij, राइट। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों इसका, m12, जैसे मुझे m12 निकालना है तो बच्चों जरा डिटरमिनेंट गौर से देखो, अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था बच्चों, डिटरमिनेंट ये वाला, राइट। और मुझे निकालना है m12 मतलब इसके अलाउंग का माइनर, राइट। तो बच्चों वो क्या होगा, सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ a21 a23 a31 a33, राइट। तो बच्चों सिंपली क्या हुआ, देखो अपन ने क्या लिखा है, समझो डेफिनेशन को। तो डिटरमिनेंट द माइनर ऑफ द एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द ith रो एंड jth कॉलम एंड इज गिवन बाय mij, मतलब ith रो एंड jth कॉलम, मतलब मैंने m12 था तो m12 में मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दिया, मतलब फर्स्ट रो ये वाली और सेकंड कॉलम ये वाला, इसको हटा दिया, मेरे पास ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट बचा, राइट। तो इस तरीके से मैंने माइनर लिख दिया। और बच्चों को फैक्टर जो होता है ना वो बहुत ही सिंपल होता है। को फैक्टर क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, सी आई जे विच इज -1 रेज टू पावर आई प्लस जे और इंटू एम आई जे, मतलब माइनर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे C12 निकालना है तो मैं लिखूंगा -1 रेज टू 1 प्लस 2 डिटरमिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ A21 A23 A31 A33, राइट। तो बच्चों ये टर्म जो होती है ना वो टर्म होती है कोफैक्टर की टर्म। इसको अपन ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो डिटरमिनेंट को, जैसे डेल्टा डेल्टा बराबर A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, मतलब डिटरमिनेंट जो अपन ने निकालना सीखा था उसको अपन इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कोफैक्टर, राइट। इसी तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। सिमिलरली डेल्टा को थर्ड फॉर्म के रो के अलोंग भी लिखा जा सकता है, राइट। A32, एक मिनट, हाँ, A32 C32 प्लस A33 C33, राइट। इस तरह के फॉर्म में लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट को। तो ये था माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अपना नोटेशंस, राइट। नोटेशंस फॉर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड on rows and columns of determinant। ठीक है, देखो आर आई, राइट, आर आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई इक्वल टू 1 2 3, are used to denote ith row and jth column।
रेस्पेक्टिवली। देखो तो आर आई और सी आई क्या है बच्चों, बेसिकली सी जे रोज, नंबर ऑफ रोज के ith रोज और jth कॉलम का है ना फॉर्मेशन, राइट। सो अब देखो अगर मुझे रो को इंटरचेंज करना है, ठीक है, तो मैं आर आई को ऐसे लिखूंगा, आर आई चेंज टू आर जे, राइट। The addition of m times the elements of ith row to the corresponding elements of jth row। देखो क्या लिखा है मैंने, अगर मुझे कोई भी एडिशन करना है, राइट, एडिशन करना है m टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ ith रो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो, राइट, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, नोटेशन आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस m टाइम्स ऑफ आर जे प्लस n टाइम्स ऑफ आर के। इस तरीके से मैं नोटेशन को रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। सिमिलर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फॉर कॉलम एज वेल, राइट, कॉलम एज वेल, मतलब कॉलम के लिए भी इसी तरीके से नोटेशन को लिखा जा सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, कि प्रॉपर्टीज क्या है व्हाइल सॉल्विंग द डिटरमिनेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू।